हरे कृष्णा। एक बार फिर श्लोक को देख लेते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है, जो मैंने बता दी, जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित हो। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो और जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को इंद्रिय विषयों विपश्चितः से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियों, एक सेकेंड, हाँ एक पॉइंट यहाँ छूट गया कि दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब क्या है, एक बार समझते हैं। एक पॉइंट मैंने जो बताया था, दुर्लभता मतलब हम लोगों ने भी देखा कि जो इंद्रियां हैं वो बलपूर्वक मन को हर लेती। तो दुर्लभ कहने का मतलब ये है कि इंद्रिय संयम करना बहुत कठिन है। ये आपको मतलब फिट कर लेना है अपने दिमाग में कि इंद्रिय को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और आत्मा के इस ज्ञान में जो स्थापित हो, मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। ये दो बातें हैं, इंद्रिय संयम करना बहुत कठिन और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसे कर लेता है, और आत्मा का साक्षात अनुभव हो, जिसको आत्मा को देख रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए वो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ पे ये स्थापित कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। ये आगे पढ़ते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया हुआ हो और जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को इंद्रिय विषयों विपश्चितः से पृथक देख सकता हो, उसकी इंद्रियों जैसे कि कान इत्यादि कर्ता के रूप में कार्य करती हुई बलपूर्वक मन को हर ले जाती हैं प्रसभम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कि कान और इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अपने आप कार्य कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि इंद्रियां जो है अपने आप कार्य कर रही हैं कर्ता के रूप में, और वो अपने आप इंद्रिय विषयों में भागी जा रही। आप खींच के उसको ला रहे हैं, फिर इंद्रियां अपने आप भाग रही, ऑटोमेटिक। इस प्रकार इंद्रियां काम करती, मतलब ऐसा लगता है कि इंद्रियां हमें चला रही। बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है, आपको जितना जल्दी समझ में आएगा बड़ा मजा आएगा। इंद्रियां कर्ता के रूप में कार्य करती, मतलब इंद्रियां ऑटोमेटिकली इंद्रिय विषयों के पीछे भाग जाती, आपको पता ही नहीं लगता। आप फिर उसको खींच के लाते हैं, फिर तुरंत भाग जाती। ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली वो वहां भागी जा रही। इस प्रकार इंद्रियां काम करती। समझ में आ रहा है? बहुत डेंजरस है। इंद्रियां ऑटोमेटिकली ऐसा कार्य कर रही हैं, या इतना इंक्लिनेशन हमारा भोग की तरफ है, हमारे संस्कार इतने भोग के संस्कार चित्त में छपे हुए हैं कि इंद्रियां फंक्शनड है ऐसे, जहां इंद्रियां विषय देखेंगी तुरंत भागेंगी, तुरंत। ऐसा लगेगा ऑटोमेटिकली वो वहां चली गई, कोई लेके नहीं जाता उसको। जैसे कान इत्यादि इसमें एग्जाम्पल है कि जहां पे आपको लगेगा मेरे फायदे का कुछ है, तुरंत कान वहां जाएगा, तुरंत, ले जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों विषयों के पीछे ऑटोमेटिकली भागती हैं, और वो मन को भी हर लेती, मन को भी इंद्रिय विषयों में लगा देती, क्योंकि मन इज द सेंटर ऑफ ऑल द सेंसेस। तो इंद्रियां जा रही हैं तो मन को भी खींच लेगी वहां अपने साथ में, इंद्रिय विषयों में ऑटोमेटिकली। मैं ज्यादा पूछूंगा तो नहीं कि अनुभव है कि नहीं, ये सबको ही अनुभव होगा कि कब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पीछे चली गई पता भी नहीं चला।
और मन उधर चला गया, पता भी नहीं चलता है। बड़ा डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो कर्ता के रूप में कार्य कर रही होती है। कब वहां ले गया आपको पता नहीं चला, और आप वहां से उसको ले गया, फिर कब वहां से ले गया पता नहीं चला। क्वाइट डेंजरस, बहुत डेंजरस। इसीलिए कह रहे हैं प्रमाथिनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। विपश्चिता मतलब क्या है कि वो जो जानता है कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, फिर भी ऐसा लगता है कि इंद्रियां अपने आप कार्य कर रही है और मन को हर ले रही है। वो ये चीज को जानता है, ये तो और इंटरेस्टिंग है। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में चली जाती है और मन को साथ ले जाती है, मन को हर ले जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बहुत डेंजरस है। यहाँ प्रसभम, यहाँ हरने का अर्थ है कि इंद्रियां मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती। अब तो और बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अर्जुन का जो क्वेश्चन है वो सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह ज्ञान जो इंद्रिय भोग की विषयों का विरोध करता है, तो इंद्रियां किस तरह से मन को इंद्रिय विषयों में लिप्त कर देती? समझ में आया? भाई ये ज्ञानी, ज्ञानी की बात हो रही है यहाँ पे, हम ज्ञानी नहीं है, याद रखना। तो क्वेश्चन ये है कि ज्ञानी को तो पता है ना कि इंद्रिय विषयों से दुख आता है। ये ही संपश्चिदा होगा दुख योने या एवते, ऐसे एक श्लोक आता है 5वें अध्याय का है। तो मतलब जिसको पता है ऑलरेडी कि इंद्रिय विषयों में दुख है, और वो इस श्लोक पे जो मैंने कोट किया उस पे 1 घंटा, उस पे 1 घंटा लेक्चर दे सकता है, खूब बोल सकता है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष जो ये जानता है ऑलरेडी कि इंद्रिय विषयों में दुख है, ठीक है, वो सब कुछ समझता है बढ़िया से कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इंद्रिय विषयों में दुख है, फिर भी ये कैसे हो सकता है कि उसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों में जा रही है? समझ में आ रहा है? भाई जिसको पता ना हो उसका तो बात ही खत्म हो गई। जिसको ये पता है और पूरा ज्ञान है, विवेकपूर्ण ज्ञान है, उसको पता है कि क्या सही क्या गलत है, दोनों चीजें उसको पता है। व्हाट इज डूज व्हाट इज डोंट्स, कल चर्चा की थी हम लोगों ने। तो ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां कैसे जा सकती है इंद्रिय विषय? ये क्वेश्चन है अर्जुन का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस पे एक छोटा सा कमेंट है, एक भक्त कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी इंद्रियों से अपने हार जाए, तो ये ध्यान रखना होगा कि जो उसने ज्ञान दिया था वो गलत नहीं था। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बड़ा सुंदर बात है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से हार जाए कभी कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो ज्ञान दिया वो गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वक्त की बात है। ये वक्त ने बताया था, कमेंट किया था इस श्लोक पे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक और अच्छी बात ये कि जो ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा कि मेरी कमजोरी कहाँ है। अगर वो इंद्रियों से हारा भी है तो वो अपना वीक पॉइंट देख के उसको दूर करेगा। ये नहीं कि पड़ा रहेगा वो, इंद्रियों से हार गया तो इंद्रियों से हारा ही रहेगा फिर ना। जो ज्ञानी होगा चेक करेगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी, मैं क्यों हार गया, फिर वो उसको दोबारा से होने नहीं देगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से गिर गए, स्कूटी से गिर गए, तो ये थोड़ी ना आप अब कहें कि अरे हाँ मैं गिर गया, रोड पे पड़ा रहूंगा, दिन रात पड़ा ही रहूंगा, मैं क्या फर्क पड़ता, गिर गया ना मैं तो एक बार। खुशबू माता जी हरी बोल। यस प्रभु जी। माता जी कभी आप स्कूटी से गिरी हैं माता जी? प्रभु जी मुझे चलाना ही नहीं आता, लेकिन साइकिल से जरूर गिरी हूँ। तो माता जी आप वहां पड़ी रह गई थी बहुत देर तक कि तुरंत उठ गई थी? नहीं प्रभु जी, तुरंत उठ गई थी, फिर साइकिल वाइकिल उठाई। ठीक है माता जी, इसका मतलब पड़े नहीं रहना है, उठना है ना? यस प्रभु जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, हरी बोल।
तो पॉइंट क्या है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि मैं कहाँ इंद्रियों से हारा, फिर वो दोबारा वीकनेस को अपनी चेक करके फिर उठेगा। तो ये पॉइंट है। तो अब क्वेश्चन अर्जुन का ये है, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि भाई जो जानता है, जो ज्ञानी है कि इंद्रिय विषयों के पास जाने से दुख मिलेगा, तो उसकी इंद्रियां कैसे उसके मन को विषय में लिप्त कर देती। इसके उत्तर में भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, प्रमाथिनी, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। ठीक है, अब जो लाइन आने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कारण से वे उस ज्ञान को दबा सकती। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये। जब इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है, करने में आती है, तो जो उसका ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उसको वो दबा दे उस टाइम के लिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको पता हो कि भाई मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन जहां देखा अरे 2 रसगुल्ले 3 रसगुल्ले, अरे खाओ यार, क्या फर्क पड़ता है। क्यों माता जी, खुशी माता जी, क्यों ऐसा है? माता जी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि जहां भोग की वस्तु दिखी और आपकी इंद्रियां वहां गई, बस आपका जो उस समय जो ज्ञान है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे श्लोक पता है और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये सब ज्ञान को वो दबा देती। बहुत ही, मतलब अब तो क्या कहें, इतना पावरफुल है इंद्रियां। पहली बात तो ऑटोमेटिकली खुद कार्य करती है, और एक बार अगर लग गई इंद्रिय विषयों में, तो जो आपका जो भी ज्ञान है वो सब कुछ दबा देगी, सब कुछ कवर कर देगी। बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको समझना पड़ेगा, सीरियस को समझनी पड़ेगी कि भाई भगवान ये बोल रहे हैं कि इतनी इंद्रियां इतनी पावरफुल है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक बात बोली थी हमेशा। प्रभुपाद जी कहते थे, ऑलवेज प्रे टू कृष्णा डेट सेव मी फ्रॉम योर माया। आप कृष्ण से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि वो आपको माया से बचाए, क्योंकि आप माया से खुद निकलने में समर्थ ही नहीं है। आपका जो ज्ञान भी होगा वो दबा देती है इंद्रिय। अगर इंद्रिय विषयों के संपर्क में आई, या मन को आपके मन को इंद्रिय विषयों में लगाया, तो आपका ज्ञान चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरी इंद्रियां हमेशा आपकी सेवा में लगी रहे। जब भगवान की सेवा में लगी रहेगी, तो इंद्रिय विषयों के पास जाएगी नहीं, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिलता रहेगा, जो हम लोगों ने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में। तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करें कि भैया मेरी इंद्रियां हमेशा आपकी सेवा में लगी रहे, निरंतर, सदैव। ये पॉइंट। इसलिए स्थित प्रज्ञ बड़े ध्यान पूर्वक इंद्रियों से अपनी ज्ञान दृढ़ता की रक्षा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान पूर्वक चलता है कि मेरी इंद्रियां कहाँ लग रही हैं, और जो ज्ञान की दृढ़ता है उससे उसकी रक्षा करता है इंद्रियों से, कि हमेशा इंद्रियों को मतलब इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पास ना जाए, और जो मेरे ज्ञान की दृढ़ता है वो बची रहे। बहुत ध्यान देता है स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति। अब बड़ा अच्छा समझा रहे हैं एग्जाम्पल में, कि जैसे कि एक व्यक्ति चोरों से एक महान खजाने की रक्षा करता है। महान खजाना क्या है? ज्ञान हमारा। चोर क्या है? इंद्रियां। तो बहुत ध्यान से रक्षा करता है। और एक तरीके से इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मन है हमारा खजाना, इंद्रियां है हमारा वो चोर। तो जो वो है, जो चोर होता है, वो ये नहीं कहता कि सामान लाओ मुझे, जबरदस्ती छीनता है व्यक्ति से। तो वैसे ही इंद्रियां चोर हैं, हमारा मन जो है खजाना है, तो इंद्रियां जबरदस्ती मन को खींच लेती। दो दो मैंने बातें बताई। एक तो ये कि जो ज्ञान है वो खजाना है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चोरों से, इंद्रियों से अपने ज्ञान की रक्षा करता है। ठीक। दूसरा ये कि चोर है इंद्रियां और खजाना है मन। तो चोर कभी भी व्यक्ति से प्यार से नहीं लेता है चीज, वो खींचता है चोर व्यक्ति से।
तो वैसे ही इंद्रियां जो है जबरदस्ती मन को खींच लेती, चुरा लेती और इंद्रिय विषयों में लगा देती। ठीक, तो यह उसका बैठना है, अर्थात इंद्रिय निग्रह, जो कि मासीत है, उसको बताया जा रहा है। परपोर्ट देख लेते हैं, बड़ा छोटा सा है, बड़ा इजी होगा अब। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विश्लेषण मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बनता है। बड़े से बड़ा, लेकिन हम लोग बड़े नहीं। ठीक, इसमें बड़े से बड़ा में अपने को मत जोड़िएगा। हम लोग बहुत छोटे हैं और ना हम लोग ज्ञानी हैं, जिसकी भगवान बात कर रहे थे। जो विपश्चिता जो है व्यक्ति, वो भी नहीं है हम लोग, और बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े जो लिखा है यहाँ पे, वो भी नहीं है हम लोग, बड़े छोटे हैं। तो जब बड़े बड़े व्यक्तियों की ये हालत है, तो हमारी क्या होगी, सोच लेना चाहिए हमें। तो हमेशा हमें इंद्रियों को सतर्कता पूर्वक कृष्ण की सेवा में निरंतर लगाए रहना है, वही एकमात्र तरीका है बस। ठीक, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। कान में छन छन छन, कान अपने तरीके से कार्य किया, ऑटोमेटिकली मन को ले गया, खत्म खत्म खेल। बड़ा डेंजरस। और जो ज्ञान था उनका तपस्या का, वो सब दबा दिया उसमें इंद्रियों ने। बड़ा डेंजरस। मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, फिर भी ऐसा हो गया। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। आपको हायर टेस्ट चाहिए ही चाहिए। आप खाली इंद्रिय कंट्रोल करने के चक्कर में रहेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को और मन को निरंतर कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ है, तो उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली ही भोगों में नहीं जाएंगी। ये राज है, राज, रहस्य है, सीक्रेट है ये, जो बहुत से लोगों को नहीं पता। ठीक है ना। मन को कृष्ण में लगाए बिना, देखिए बड़ा सुंदर गोपाल जी क्या लिखे हैं। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। इम्पॉसिबल। आपको कृष्ण की सेवा करनी ही होगी, मन को कृष्ण में लगाना ही होगा, तभी आप भौतिक विषय वासना से बच सकते हैं या इंद्रिय भोग से बच सकते हैं। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और अगर कोई आपको कोई दूसरा उपाय बता रहा है, तो वो आपको ठग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, साफ साफ। ठीक, परम साधु तथा भक्त यामानुज यामानु यामानु गलत लिखा है, यामानुजाचार्य में एक व्यवहारिक, गलत एडिटिंग कर देते हैं कभी कभी। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, यहाँ वहां ने होगा, ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं वे कहते हैं यदवधि मम चेता कृष्ण पदार बिंदे नव नव रस धामनुतम रंतुमासीत तद्विधि बात नारी संग में स्मर्य माने भवती मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि भौतिक अगर आप भोग भी कर रहे हैं लेट्स से, तो उसका रस कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, या उस एक्सटेंट के बाद आप उसको भोग ही नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए खुशबू माता जी, हरी बोल माता जी जी, प्रभु मैं जी। आपको एक रसगुल्ला लाके दूं, आप खाएंगी, कैसा लगेगा माता जी आपको? प्रभु जी अच्छा लगेगा। हरी बोल। दो लाके दूं माता जी फिर? हाँ, 2 मैं खा सकती हूँ। ठीक है, तीन 2 से लाके ज़्यादा दूं? नहीं खा सकती। तीन लाके दूं माता जी? नहीं, 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 तब अरे तो माता बिल्कुल जी, एक नहीं। थोड़ी ना होता है, पहले आपने कहा अच्छा लग रहा है, अब कह रही मैं खा नहीं सकती, ये चीटिंग है माता जी। नहीं प्रभु जी, बा मतलब एक ही चीज़ को कितना खा लेंगे प्रभु जी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, हरी बोल, यही सुनना था मुझे। ठीक है, हरी बोल। तो भौतिक भोग का दिक्कत क्या है कि वह उसको आप भोग भी एक सीमित तक ही कर सकते हैं, उसके बाद कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो नव नव हर बार नया नया टेस्ट मिल रहा है, इसीलिए व्यक्ति भौतिक भोग को पकड़ ही नहीं पाता है, या पकड़ता ही नहीं है, पकड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसको भक्ति में रोज नया नया रस मिल रहा है, रोज नया नया आनंद आ रहा है। ये क्वालिटी है भक्ति में, आपको रोज नया नया रस देगा और आपका आनंद बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। लेकिन भौतिक भोगों में आनंद घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, और वास्तविकता में तो आनंद है ही नहीं वहां पे, ये भी एक छलावा है माया का बस। लेकिन भक्ति में आपको नया नया रस मिलेगा, रोज रोज नया नया दिव्य अनुभव होगा, नया नया आनंद मिलेगा। तो क्यों कोई भौतिक भोग में जाएगा जहां आनंद है ही नहीं, ये बात है। तो यामुनाचार्य कह रहे हैं कि नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई, बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। वो क्या है? यामुनाचार्य बहुत ही शुद्ध भक्त है, बहुत ही मतलब बहुत ही उच्च लेवल के भक्त हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा भी है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले संस्कार उठेंगे नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनको नए नए दिव्य रस का अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी स्त्री प्रसंग का विचार आ रहा है, जो पहले के भोग के संस्कार हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अब उसको पता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये डिफरेंस है। शुड आई रिपीट वंस अगेन? फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। यामुनाचार्य बहुत अच्छे डिवोटी हैं, उनको नए नए दिव्य रस का अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी जो पुराने संस्कार है वो उठे। लेकिन अब उनको पता है कि जो पुराने संस्कार है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मतलब क्या बोले, बिल्कुल बेकार है, थू थू करने का मन करता है उनको उस विचारों पे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विचार आएंगे नहीं, विचार आ रहे हैं, लेकिन अब उनको पता है कि ये बहुत ही बेकार विचार है, क्यों आ गया ये, थू थू करते हैं उसमें। उनका उनकी कोई इच्छा ही नहीं रह गई है उसको भोग करने की, बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल शून्य हो चुकी है इच्छा। ये भक्ति का प्रभाव। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पुराने संस्कार आपको विचलित नहीं करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो जो वासना आ रही है, जो संस्कार आ रहे हैं, कितने बेकार हैं, ये क्यों आ गए ऐसे। बिल्कुल चेंज हो जाती है कॉन्शियसनेस भक्ति में आने के बाद, ये बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भावना में इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, वाह, कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते, कोई टेस्ट ही नहीं है उसमें, बिल्कुल बेकार। यह वैसा ही है जैसा जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। अब कोई भूख ही नहीं रह गई भाई, भूख मेरी, आई एम सेटिस्फाइड। जैसे माता जी ने कहा, दो रसगुल्ला खाएंगी, तीसरा खाने की इच्छा ही नहीं है, पेट भर चुका है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति में लग गया, भौतिक भोगों से बिल्कुल कोई इच्छा ही नहीं है भोगने की, बिल्कुल बेकार है वो। ये पॉइंट है।
महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन। उनका जो अम्बरीश महाराज का मन था वो कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था, और जो उनकी बोली थी वाचांसी बोली, वो वैकुंठ का गुणगान करने में लगी हुई थी। तो वैसे अगर हमारा मन भी कृष्ण के चरण कमलों पर लगा हुआ है और हमारी वाणी कृष्ण का नाम और कृष्ण कथा में बोलने में लगी हुई है, तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं। कोई भी भौतिक भोग हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हम समझ चुके हैं वो बहुत ही बेकार है, निरस है, थू थू करेंगे उसको। बड़ा इंटरेस्टिंग। कंक्लूड तो बस ऐसे ही कर सकते हैं कि भगवान की भक्ति से मिलने वाले सुख से जब तक हम परिचित नहीं होते तब तक इंद्रिय संयम नहीं हो पाई, या मुश्किल है। फिर रिपीट करता हूं, जब तक भगवान की भक्ति से मिलने वाले सुख से हम परिचित नहीं होते तब तक इंद्रिय संयम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंद्रियां बहुत ही बलवान है, प्रमाथिनी, वो मन को कभी भी हर सकती। ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।